In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. I am Malaika Mustafa, student of BSN second semester, leading group 2. Today our topic is nutritional consideration in prevention and management of liver diseases. The objective we have to cover is the role of diet in management of gallstone and management of specific diseases like hepatitis, cirrhosis and encephalopathy, and the role of nuts in liver diseases. First of all, as we are discussing जो न्यूट्रिशन है हम लोग की, उसमें कैसे मैनेजमेंट हो सकती है अगर डिजीज़ हो जाए और कैसे प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं लिवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लिवर होता क्या है। लिवर जो है वो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, अबाउट 3 पाउंड इसका वेट होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में ये लाई करता है, डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर, एंड इट परफॉर्म मैनी फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट केमिकल्स हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से मेडिसिन हम लोग ले रहे होते हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस लाइक एल्ब्यूमिन एंड यूरिया साइकिल हो रही होती है, और जो प्रोडक्शन हो रही होती है बाइल की वो हमारे लिवर के अंदर हो रही होती है। लिवर के जस्ट बेनिथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डार्क ग्रीन कलर का, जो गॉल ब्लैडर होता है, और ये होल्ड करके रखता है गैस्ट्रिक जूस को। अकॉर्डिंग टू द फेमस कोटेशन, व्हाट वी ईट वी आर, यानी कि जो भी फूड हम लोग लेते हैं वही हमारी बॉडी का जाके कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती हैं, या वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होती हैं या वो हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर रही होती हैं। सो लिवर हमारी बॉडी का क्योंकि वाइटल आर्गन है तो इस पर भी डाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लिवर की जो गाल ब्लैडर है उसमें गाल स्टोन्स हो जाते हैं ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड मिनरल्स, और स्मॉल हार्ड एंड पेबल लाइक स्टोन्स बन जाते हैं हमारे गाल ब्लैडर में, जिसको गाल स्टोन्स कहते हैं। और इसमें भी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो हमारी डाइट होती है वो हमारे लिवर को अफेक्ट कर रही होती है, और काफ़ी सारी फूड्स जो हम लिवर जो क्रोसिस होती है वो नॉन रिपेयरेबल इरिवर्सिबल डैमेज होता है लिवर में, उसमें भी काफ़ी सारी डाइट्स का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है। कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो हम लोग ले सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं ले सकते। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट एंड वेरी प्रिवेलेंट डिजीज़ हेपेटाइटिस, विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स आर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स A, B, C, D एंड E। एंड इसमें भी जो कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो हम लोग ले सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं ले सकते। जो फैटी डाइट्स होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग डाइट्स होती हैं, वो हम लोग लिवर डिजीज़ में नहीं ले सकते। और जो लीन प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री एंड फिश, वाइट मीट जिसको कंसिडर किया जाता है वो ले सकते हैं। जो स्मोकिंग और अल्कोहलिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम नहीं ले सकते। थस इन शॉर्ट, मेकिंग वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट कैन कीप अवर लिवर हेल्दी। थैंक यू।